Hi guys, once again welcome to all of you on Ashoka English Study and today I'm going to teach you use of simple present tense. Guys, हम लोग आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब यूज पढ़ेंगे, आज यूज सीखेंगे कि हम लोग जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं उसका यूज क्या होता है, वही यूज आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए गाइस, अगर न्यू व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल। अब हर दिन प्रत्येक दिन आपको एक से एक वीडियो मिलता रहेगा और सब जो है मेरा डिफरेंट रहेगा। तो आप इस चैनल के अगर न्यू व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप एक बेल आइकन होगा उसको आराम से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। गाइज, ये चैनल आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेगा और बताने का मैं प्रयास करूँगा। जितना हो सके उतना आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा और साथ साथ में आपको समझ में भी आएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक कमेंट बॉक्स में जो है उसमें आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। गाइज, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो भी बोलना है बोल लीजिए। मैंने पढ़ा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका यूज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यूज होता है हैबिट या रूटीन के लिए। समझे, हैबिट और रूटीन के लिए मतलब रूटीन क्या होता है, जो कार्यक्रम होता है, जो कार्यक्रम जो होता है, जो नियमित कार्यक्रम है। अगर हम हिंदी में समझें तो ये हो जाएगा नियमित, ठीक है, नियमित कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम मतलब काम करने का एक क्रम होता है, उसी को बोलते हैं। तो हैबिट या हम बोलते हैं हैबिट या रूटीन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है गाइज, यूज करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, ये पहला है, फर्स्ट में हम लोग हैबिट या रूटीन के लिए यूज करेंगे हैबिट एंड रूटीन। सेकेंड है परमानेंट सिचुएशंस, जो परमानेंट सिचुएशंस होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तीसरा जो है फैक्ट पर यूज करते हैं। फैक्ट क्या है गाइज, फैक्ट क्या होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो सच्चाई होते हैं, सच होते हैं, उस पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और चौथा जो है एक्टिविटीज या स्टेट, ठीक है। स्टेट मतलब किसी भी अवस्था, किसी भी स्टेट ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे स्टेट या एक्टिविटीज। जैसे शारीरिक एक्टिविटीज हो उसमें, और स्टेट जो है, जो वो स्टेट अवस्था जो जिस अवस्था में यूज होता है उसको आगे हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हैबिट और रूटीन को समझते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये लिखे हैं कि आई टेक टी एवरी डे, आई टेक टी एवरी डे। इसका मतलब है कि मैं प्रत्येक दिन टी मतलब चाय पीता हूँ। इसका मतलब यहाँ हैबिट बता रहा है, हर दिन मैं चाय पीता हूँ। समझे, हर दिन, प्रत्येक दिन का मतलब हर दिन मैं चाय पीता हूँ। दूसरा है आई ड्रिंक वाटर एवरी डे, यहाँ डे लिखेंगे, एवरी डे, डेली, हम डेली जो हम लोग पानी पीते हैं, ये क्या है, ये हैबिट है, ये रूटीन है। या तो आप 2 गिलास पीते हो या तो 4 गिलास पीते हो, वो जो क्वांटिटी है आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आई ड्रिंक वाटर एवरी डे। फिर आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, 5 बजे, मतलब मैं जो 5 बजे, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आई ड्रिंक वाटर एवरी डे, इसका मतलब मैं प्रत्येक दिन पानी पीता हूँ। ये हम लोग का क्या हैबिट है, ये रूटीन है, हम लोग का रूटीन बना लेते हैं या हैबिट कर लेते हैं, या टाइम को बतलाता है कि हाँ प्रत्येक दिन। तो इससे का मतलब एवरी डे का मतलब एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, जो बोल सकते हैं एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर हम फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से आता है, अगर कॉमन फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, जिसको कॉमन फ्रीक्वेंसी होते हैं, जैसे वंस ए डे, एक दिन में एक बार, वंस ए डे, एक दिन में एक बार, वंस ए वीक, सप्ते में एक बार, कोई काम करते हैं सप्ते में एक बार, कोई कुछ करते हैं, जैसे सप्ते में बाजार एक बार जाते हैं, तो इस तरीके से बोलते हैं आई गो टू मार्केट वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार बाजार जाते हैं, इस तरीके से। फिर वीक, अब वंस ए ईयर, ठीक है, समझे। उसके बाद फिर है ट्विस ए डे, मतलब दिन में 2 बार,
इसी तरीके से दिन में 2 बार, इसी तरीके हफ्ते में 2 बार, इसी तरीके से वीकेंड होंगे उसमें 2 बार, इस तरीके से ईयर में 2 बार। तो इस तरीके से हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी है जो बार बार, ये एवरी है क्या, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मतलब हर दिन का फ्रीक्वेंसी है, हर दिन, ठीक है। अगर हम इसमें प्रीपोजिशन, थोड़ा सा प्रीपोजिशन का हम लोग बात कर लेते हैं, तो जैसे 8 है, ये डेफिनिट टाइम के लिए, स्मॉल प्लेस के लिए और भी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने डेफिनिट टाइम, हम यहाँ पे एक 5 जो बज रहा है वो डेफिनिट टाइम मॉर्निंग के बात कर रहा है कि मॉर्निंग 5 बजे की बात है, तो ये डेफिनिट है, इसलिए हम एट का यहाँ यूज किए। प्रीपोजिशन स्मॉल प्लेस के लिए इसी एट में स्मॉल प्लेस के लिए यूज करते हैं, इनका भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग स्मॉल प्लेस के लिए और भी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि प्रीपोजिशन ऑन है। ऑन क्या है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वीकेंड्स, इस तरीके से, समझे। डेट तारीख ये होता है तो वन का यूज कर, कोई ओकेजन होता है उसके लिए, कोई फेस्टिवल है उसके लिए, तो ये चीज़ हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पे जो दिखाए हैं सिर्फ उसी के लिए हम बात करें। फिर है इन एक प्रीपोजिशन है। इन मतलब विंटर, इन द मॉर्निंग, द सुमर, इन द सुमर, यहाँ पे सॉरी सुमर नहीं समर, इन द मॉर्निंग यहाँ बोले थे ना, इन द मॉर्निंग, तो यहाँ डिफिनिट है, समझे, तो उसके लिए। फिर है एक स्मॉल, और फिर इसको हम लोग यूज करते हैं बिग प्लेस के लिए, बड़े प्लेस के लिए, ठीक है। जो बड़े बड़े प्लेस होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, और भी चीज़ों के लिए यूज करते हैं, या डेफिनेट नहीं, हम ये नहीं बोल रहे इसी खाली इसी में करते नहीं। अच्छा चलिए कुछ कॉमन फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। कॉमन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो कॉमन फ्रीक्वेंसी होता है ना, ऑलवेज अगर हम बात करें तो ऑलवेज का मतलब हमेशा, हमेशा की बात कर रहा है, यानी 100% की बात करेगा। यूजुअली जो है, यूजुअली मतलब बार मतलब हमेशा, ये भी हमेशा है, यूजुअली बार बार, लेकिन ये 90% है। फिर जनरली अगर होता है, नहीं बोलते जनरली, ऐसे होते रहता है, जनरली ऐसा होता है, मतलब ये जो है जनरल होता है, इसलिए 80% इसको दिया जाता है कि 80% हम लोग जो इसको यूज कर सकते। ऑफन क्या है कि बार बार, ऑफन फ्रीक्वेंसी है ये कितना बार बार। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, और ओकेजनली अगर हम यूज करते हैं तो मतलब कभी में कभी। सेल्डम अगर यूज करते हैं, सेल्डम यम है, सेल्डम अगर सेल्डन, ठीक है, सेल्डन यूज करते हैं, सेल्डन, ठीक है। अगर सेल्डन यूज करते हैं तो 10% होती है सेल्डन, और रेयरली यूज करते हैं तो बहुत कठिनाई से, सेल्डन भी बहुत कठिनाई, हार्डली अगर बात करेंगे 2% यूज कर सकते हैं। ये जितने हैं ना, ये क्या है, रूटिंग और हैबिट के लिए, सिचुएशन जो है इसके बात कर रहे हैं। फिर इस तरीके से नेवर में 0%, इसका मतलब जो है कुछ भी काम करे वो जीरो में है, पानी भी नहीं पी रहे हो जीरो में, नेवर अगर हम करते हैं तो, ठीक है। अब इसका देखेंगे दूसरा यूज, जिसको परमानेंट बोले थे। यहाँ पे देखिएगा जो परमानेंट है, ये बोले थे परमानेंट, जो परमानेंट सिचुएशन है, ये दूसरा नंबर, इसको यहाँ पे यूज हम लिखे हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, मतलब मेरा दोस्त जो है, मेरा फ्रेंड जो है दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। ये रहता है, ये तो हम जान रहे हैं, ये हैबिट है, या हम सब ये क्या है, हैबिट का नहीं, हैबिट खत्म। अब यहाँ पे सिचुएशन की बात करें, परमानेंट सिचुएशन की बात करें, ये दिल्ली में रहता है, ठीक है, ये दिल्ली में रहता है, और यहाँ पे बोलेंगे माई फ्रेंड इज लिविंग इन दिल्ली, इसका मतलब है कि मेरा दोस्त जो है दिल्ली में रह रहा है, इसका मतलब रह रहा है, इसका मतलब जो है कुछ दिन के बाद वो दूसरा जगह चल जाएगा ना, अभी रह रहा है, इसका मतलब दूसरा जगह चल जाएगा, इसका मतलब उसका जो परमानेंट नहीं है। तो इसके लिए ये जो है रंग हो जाएगा, और ये सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि माई फ्रेंड जो लिव्स इन ए दिल्ली, इसलिए बोले परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट का मतलब उसका वहीं है, वो वहीं रहेगा। और यहाँ बात कर रहा है कहीं रह रहा है, इसका मतलब जो रह रहा है वो फिर अपना जगह आएगा, समझे। तो ये बात है, समझ में आ गया। तो ये है परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन के लिए ये सही हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सही होता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये सेंस पे चलता है, तो सेंस में चलिए देखिए,
ये जो दिल्ली तो इसका घर है ही है, ये रह ही रहा है, ये परमानेंट है। लेकिन दिल्ली में जो है, दिल्ली में ही समझ लो दिल्ली, इन दिल्ली, या हम इसमें कोई प्लेस का छोटा स्मेल दे सकते हैं। अगर वो रह रहा है, इसका मतलब वो जो है मेरा फ्रेंड जो है वो सिर्फ यहाँ रह रहा है, वो कुछ परमानेंट जो घर है वो दूसरा जगह है, यहाँ से ये जा सकता है, यहाँ रहेगा नहीं, समझे, लेकिन ये यहीं रहेगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जी इसका जो है तीसरा यूज हम लोग देखते हैं फैक्ट से। फैक्ट क्या होता है? ट्रू, सच्चाई की बात करता है, सच का। तो जैसे द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा, स्पेलिंग यहाँ पे डबल टी है, AWA, ओटावा। ओटावा जो है ये ट्रू है, ये सच है, ये फैक्ट है कि कनाडा का कैपिटल ओटावा है, ठीक है, ये फैक्ट है। दूसरा है एग्जाम्पल अगर देखें, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये ट्रू है, ये सच्चाई है कि हाँ 100 डिग्री बॉयल होने के बाद वो 100 डिग्री हो जाता है तो वो बॉयल है ना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तीसरा अगर बर्ड्स फ्लाई, हाँ चिड़िया तो उड़ते हैं, या आकाश में उड़ो कहीं उड़ो, उड़ते हैं। 2 - 2 = 0 होता है, बात सही है। अगर 2 - 2 करेंगे तो क्या होता है? 0 होता है, तो ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट के लिए चौथा अगर हम बात किया जाए, अगर हम चौथा देखते हैं, अगर हम चौथा चीज का मतलब चौथा जो यूज देखते हैं, तो एक होता है एक्टिविटीज या स्टेट। चौथा वर्ड हम लोग देखें तो स्टेट या एक्टिविटीज। एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटीज जो भी गतिविधियां चल रहा है या चलता है, वो क्या होता है? देखिए, वो चलता है या चल रहा है, वो एक बार कर रहा है तो वो दूसरा में जाके वो जरूर समाप्त होगा, ठीक है। स्टार्ट हुआ है तो फिनिश जरूर होगा। तो ये बोल रहा है आई टेक टी एवरी डे, प्रत्येक दिन वो चाय पीता है, ठीक है, इससे कोई, लेकिन इसी में आई एम ड्रिंकिंग या आई एम टेकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग या टेकिंग, या टेकिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम टेकिंग टी एवरी डे, प्रत्येक दिन वो चाय मतलब सॉरी एवरीडे नहीं लिखेंगे, चाय पी रहा है, सिर्फ यहाँ पे बोलेंगे आई एम ड्रिंकिंग या आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। इसका मतलब है कि स्टार्ट किया है तो ये फिनिश जरूर होगा, समझे, ये खत्म होगा, चाय पी रहा है तो जरूर खत्म होगा। तो ये एक्टिविटीज था। लेकिन स्टेट वर्ब में देखेंगे, स्टेट होते हैं जो स्टेट ऑफ वर्ब कहलाता है। स्टेट ऑफ वर्ब, जो वर्ब का जो स्टेट है वो कुछ स्टेट होते हैं जिसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। जैसे आई वांट आइसक्रीम, आई वांट आइसक्रीम, इसका मतलब है कि मैं आइसक्रीम चाहता हूँ, ठीक है, चाहता हूँ। लेकिन इसी में आई एम वांटिंग आइसक्रीम, इसका मतलब है कि आई एम वांटिंग आइसक्रीम, तो क्या है, मैं चाह रहा हूँ आइसक्रीम को, मैं चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा गलत हो गया, क्योंकि इसका स्टार्टिंग कोई है ही नहीं। ठीक है ना, चाह रहा हूँ, कब से चाह रहा है, क्या है, ये स्टार्टिंग है ही नहीं, ना फिनिशिंग है, ये दोनों में कुछ नहीं है, फिनिशिंग भी नहीं है ना स्टार्टिंग। कब से पी रहा है, क्या कर रहा है, कब से चाह रहा है, ये कोई बात नहीं है। इसलिए आई एम वांटिंग आइसक्रीम, तो जैसे वांट जैसे वर्ब है, वांट जैसे वर्ब है, ये स्टेट वर्ब कहलाता है। स्टेट वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, अगर करते हो तो गलत होगा। अगर इनफॉर्मल में कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मल में यूज नहीं होता। तो चलिए कुछ स्टेट वर्ब्स देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। स्टेट वर्ब देखिए, जैसे वांट है, ठीक है, वांट है, लाइक्स है, ये जो है ना, ये लाइक्स वांट्स, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज कर सकते हो, बाकी टेंस में हम कंटिन्यू फॉर्म में इसको नहीं यूज करते। जैसे लाइक है, हम लाइकिंग नहीं बोल सकते, हम लाइक बोलेंगे। लव है, लव जो है हम लव बोलेंगे, लविंग नहीं बोलते हैं। अगर बोलोगे तो वो जो है फॉर्मल में गलत हो जाएगा, ठीक है। डिसलाइकिंग नहीं बोलते हैं, डिसलाइक बोलते हैं। प्रीफर बोलेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्रीफेरिंग बोलते हैं तो गलत होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। नीड है तो नीडिंग नहीं बोलेंगे, नीडिंग, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग यूज करते हैं, और इसका जो आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। विश है, विश को विशिंग नहीं बोल सकते हैं, विशिंग नहीं कर सकते हैं, वो विश जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही। फिर वांट, ठीक है, वांट तो समझा ही दिए।
अगर हम देखते हैं थाउट और ओपिनियन, जो सोच होता है और ओपिनियन होता है, उसमें हम जैसे थिंक है, हम थिंकिंग नहीं यूज कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म में, लेकिन हम लोग यूज कर लेते हैं, वो इनफॉर्मल हो जाता है। रिमेम्बरिंग नहीं यूज कर सकते हैं, वो आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते, ये प्रेजेंट में ही यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट। फॉरगेटिंग नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यूज कर लेते हैं, वो इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल में नहीं। नाउ को नाविंग नहीं यूज कर सकते, वो नाउ होता है, ठीक है। फिर बिलीव को, फिर इमेजिन को, ठीक है। ये सब थाउट और ओपिनियन के बात होती है। अगर हम सेंस के बात करें, ठीक है, सेंस, अगर सेंस के बात करें, जैसे सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, फील है, ये सारी चीज को हम लोग सेंस में यूज करते हैं, और ये आईएनजी फॉर्म से यूज नहीं करते हैं, गलत हो जाता है। आप इनफॉर्मल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अपीयरेंस है, जो दिखता है, जैसे सी है, सी देखना, ये सीमिंग नहीं कर सकते, लुकिंग करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में करते हैं, फॉर्मल नहीं कर सकते हैं। फिर है लक, फिर है लाइक, फिर लुक लाइक, सॉरी एक साथ, लुक लाइक, फिर है अपीयर, अपीयरिंग, फिर रिसेम्बल, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर पोजेशन या रिलेशन की बात होती है, तो जैसे हैव है, हैविंग यूज नहीं कर सकते हैं, उसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। वन है, वन को आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज कर सकते, इनफॉर्मल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई कुछ पकड़ के या कुछ बांध के नहीं रखा है, करने के माने कर लो, लेकिन इनफॉर्मल हो जाएगा। बिलोंग नहीं, बिलोंगिंग नहीं कर सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट है ना। पोजेसेस, ये सब होता है पोजेशन के लिए और रिलेशन के लिए। अदर स्टेट वर्ब की बात करें, जैसे कॉस्ट हो गया, जैसे डिपेंड हो गया, इंक्लूड हो गया, इन्वॉल्व हो गया, सर्टेन हो गया, लॉक हो गया, ये सब जो है हम यूज नहीं कर सकते आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू।